दोस्तों, यदि आप गूगल फॉर्म से डेटा को सबमिट करते हैं तो वहाँ पर आप जब डेटा को सबमिट कर देते हैं तो एक कंफर्मेशन मैसेज आता है। उस कंफर्मेशन मैसेज को यदि आप जो है तो कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो आप उसकी सेटिंग्स में जा कर के उसमें कुछ भी टेक्स्ट वगैरह मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको कुछ अलग ही करना हो, जैसे मान लीजिए कोई टाइम शो कराना है, कोई डेट शो करानी है या कुछ और भी करना चाहते हैं तो आप उसे कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक बार आपको समझाता हूँ। और यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने गूगल शीट फॉर्म्स के अंदर, और ये देखिए एक छोटा सा फॉर्म है। ये बेसिकली वही फॉर्म है जिसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था अपना किस तरीके से गूगल शीट की डेटा को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, वही हमारा फॉर्म है। और मैं अगर अपने फॉर्म रिस्पॉन्स 2 में जाता हूँ कि एक्चुअली इसमें एक और भी फॉर्म्स हैं, इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ अनलिंक करके, और यहाँ से मैं ओके करता हूँ और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इतने सारे फॉर्म्स की ज़रूरत है नहीं, और मुझे अभी जो समझाना है वो आपको इसी फॉर्म रिस्पॉन्स से ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि सपोज़ मान लिया अगर हम कोई भी फॉर्म्स को यहाँ पे अगर हम फिल करते हैं फॉर्म नेम, और यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए कुछ भी नाम लिख देता हूँ, जैसे सपोज़ टेक ज्ञान अमित, और उसके बाद मैं एड्रेस डाल देता हूँ वाराणसी सपोज़ ऐसा कुछ, और मैं जैसे कि यहाँ पे सबमिट करूँगा तो यहाँ पर मैं बेसिकली इसकी बात कर रहा हूँ, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो ये रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड एक्चुअल में ये आता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो अगर आप इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी करना है तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करते हैं कि सिंपली आप जाते हैं रिस्पॉन्सेस के अंदर, और बेसिकली यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे ये जो प्रेजेंटेशन का ऑप्शंस होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से रहता है, और जब आप इसको यहाँ पे चेक करेंगे तो ये नीचे आपको यहाँ पे दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर अभी देखिए ये कंफर्मेशन मैसेज में मैंने यहाँ पे एक्चुअली मैंने कोड बनाया था, उस कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे और भी कुछ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोई भी टेक्स्ट, थैंक्स फॉर सबमिट डेटा, ऐसा कुछ, थैंक्स फॉर सबमिट डाटा। तो आप यहाँ पे करके इसको सेव कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। और मैं इसको एक बार एडिट कर देता हूँ क्योंकि ये थैंक्स की स्पेलिंग गलत है। लेकिन कहानी यहाँ पर आपको अगर कुछ ऐसा यूनिक चाहिए जिससे कि आप कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाएँ, जैसे कि अगर आप किसी आउटसोर्स से डेटा अगर आप ले रहे हैं, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह चाहिए, और इसके लिए अगर आप भी अवेलेबल नहीं हैं सिस्टम पे, और उस समय आपको कुछ ऐसा रिस्पॉन्स वगैरह चेक करना है कि जो भी आपके क्लाइंट हैं जैसे सेल्स टीम है, क्या उसने अपने फॉर्म्स को सबमिट किया है, क्या उसने फॉर्म्स को फिल किया है, और आप मतलब आप अवेलेबल नहीं है सिस्टम पर, तो आप जैसे ही वो फॉर्म सबमिट करें और वहाँ पर उसका टाइम स्टैम्प आ जाए तो आप वो चीज़ें कैसे कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप टेक्स्ट के अलावा आप अपने हिसाब से जो चाहें वो आप कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए आप स्क्रिप्ट एडिटर की मदद से स्क्रिप्ट आप इसका बना सकते हैं और आसानी से इस काम को कर सकते हैं। तो ये आज की इस वीडियो में मैं यही चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो यदि आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे करने के लिए सीधे चलते हैं अपने स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर, और ये वाली जो फाइल आप देख रहे हैं सेम वही फाइल है जो कि मैंने आपको पहले कन्वर्ट पीडीएफ को गूगल शीट को किस तरीके से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें वही हैं। तो अभी हम क्या करने वाले थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर्म में जो हमारा कन्फर्मेशन मैसेज आता है उसको अगर हम जो होता है वहाँ पे कोई टेक्स्ट के अलावा कुछ हम अलग से डेट टाइम अगर हम दिखाना चाहें या फिर कुछ अलग तरीके का कुछ अगर हम करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें स्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो गूगल फॉर्म में किस तरीके से हम ये करेंगे और उसको किस तरीके से इसका कोड बनाएंगे, वो सारी चीज़ें अभी हम जानने वाले हैं। तो इसके लिए हम सीधे अपने स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम अपना फंक्शन लिखना से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फंक्शन कन्फर्मेशन मैसेज, ऐसा मैं कुछ बना देता हूँ। कन्फर्म मैसेज को मैं MSG कर देता हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कन्फर्मेशन मैसेज करने के बाद यहाँ पर आपको कोड बनाना पड़ेगा जिस तरीके से आपने जैसे आप स्प्रेडशीट वगैरह को ओपन करते हैं, ओपन बाय IDA, ओपन बाय URL, सेम उसी तरीके से आप फॉर्म को भी एक्सेस कर सकते हैं। स्प्रेडशीट को एक्टिवेट करने के लिए आपके पास स्प्रेडशीट ऐप है,
फॉर्म को एक्टिवेट करने के लिए फॉर्म ऐप है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली लेट नाम से एक फॉर्म बना देना है, मैंने एक वेरिएबल, और यहाँ पे आपको लिखना है बेसिकली फॉर्म ऐप, और यहाँ पे लिखना है फॉर्म ऐप। जैसे ही आपने लिखा तो इसके जो भी मेथड और प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो आपको यहाँ पर उसको एक्सेस आप कर सकते हैं। डॉट जैसे ही हम लगाएंगे यहाँ पर एक मेथड आपको मिल जाएगा कन्फर्मेशन मैसेज का। तो यहाँ पर कन्फर्मेशन मैसेज एक्चुअली लिखना पड़ेगा को सेट कन्फर्मेशन ओपन बाय आईडी। पहले तो अपने फॉर्म को यहाँ ओपन करना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे जैसे ही ओपन बाय आईडी आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर अपना जाना है आपके फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे क्वेश्चन पे क्लिक करना है, और ये आपकी आईडी है जो कि यहाँ पर आपको / के बाद और एडिट से पहले वाला ये आईडी को कॉपी करना है, और अपने फॉर्म के अंदर आकर के डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस आईडी को पेस्ट कर देना है। इससे आप अपने फॉर्म को एक्सेस कर लेंगे। जब ये फॉर्म आप एक्सेस कर पाएंगे तो यहाँ पे जैसे फॉर्म अपना वेरिएबल यहाँ पे टाइप करेंगे और डॉट यहाँ पे यूज़ करेंगे तो उसके जितने भी मेथड और प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेथड और प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कन्फर्मेशन मैसेज पे हमें उसको अपना कस्टमाइज़ करना है। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे सेट कन्फर्मेशन मैसेज, यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे कन्फर्मेशन मैसेज ही डालिए, तो यहाँ पे आपको 2 मेथड मिल जाते हैं, एक गेट और सेट कन्फर्मेशन मैसेज। तो अगर आप अभी आपके फॉर्म में क्या कन्फर्मेशन मैसेज है तो आप उसे गेट कर सकते हैं। अगर आप कोई कन्फर्मेशन को सेट करना चाहते हैं, मतलब वहाँ पे कुछ और डालना चाहते हैं, तो उसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेट कन्फर्मेशन मैसेज करना है, और देन यहाँ पे आपको ब्रैकेट को ओपन कर देना है, और यहाँ पर आपको मैसेज अगर आप कोई जो तक यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं तो एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे देना पड़ेगा, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप दे सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे एज ए कुछ स्ट्रिंग करना होगा तो डायरेक्टली हमारे फॉर्म के अंदर ही है, हम वहाँ पे जाकर के कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें वैसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें जो है मान लीजिए डेट और टाइम शो करवाना है, तो डेट और टाइम शो करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले सकते हैं जिसमें हमारा जो आज का करंट डेट होगा वो हमें, और टाइम होगा वो हमें मिलता रहेगा जब भी कोई भी फॉर्म सबमिट करता है। तो यहाँ पे डेट नाम से हमने कर लिया, और जिस तरीके से आप यहाँ पे अगर आपने गूगल फॉर्म से एक्सेल वगैरह में आपने देखा होगा किसी भी डेट की अगर हमें फॉर्मेटिंग करनी है, मतलब उसको हमें अलग तरीके से कोई उसका फॉर्मेट दिखाना, तो उसके लिए हम टेक्स्ट का यूज़ कर लेते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर एक मेथड होता है यूटिलिटीज़ और डॉट डेट फॉर्मेट, या फॉर्मेट डेट यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको। उसके बाद जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे इसमें 3-4 पैरामीटर्स हैं, इसमें आपको देना होता है। तो फॉर्मेट डेट के अंदर जो सबसे पहला पैरामीटर होता है वो होता है आपका करेंट डेट, मतलब यहाँ पे आपको डेट डालना होता है कि मतलब जो भी डेट आपको चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मुझे चाहिए एक मेथड है न्यू डेट, तो ये क्या होता है कि जो भी करेंट डेट और टाइम होता है वो हमें बता देता है। जिस तरीके से आप नाउ का इस्तेमाल करते हैं सेम वही काम आपका स्क्रिप्ट के अंदर न्यू डेट करता है। तो न्यू डेट आपने यहाँ पे लिखा, उसके बाद यहाँ पे आपको कॉमा देना है। जो सेकंड पैरामीटर होता है टाइम जोन का, मतलब ये किस टाइम जोन का आपको न्यू डेट चाहिए। तो यहाँ पे आपको टाइम जोन फाइंड आउट करने के लिए सेशन का एक मेथड मिल जाता है आपको, सेशन डॉट करने के बाद यहाँ पे टाइम जोन फाइंड आउट करने के लिए आपको जो ये स्क्रिप्ट है जिसमें आप यहाँ पे इसमें स्क्रिप्ट आप टाइप कर रहे हैं उसका टाइम जोन चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक मेथड मिल जाता है गेट स्क्रिप्ट टाइम जोन, ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये गेट स्क्रिप्ट टाइम जोन आपको ये लेना है, ये वाला मेथड, और उसके बाद यहाँ पे आपको कॉमा देना है, और देन आपको यहाँ पे अब आपको फॉर्मेट बताना है कि किस फॉर्मेट में आपको डेट और टाइम चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी आप देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ दिखाया भी गया है, आप डायरेक्टली इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो फिर आप जो तो मैनुअल टाइप कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली इसको टाइप कर देता हूँ, और इसी तरीके से डी, और यहाँ पर मुझे आवर्स भी चाहिए और मिनट भी चाहिए, और मिनट्स भी यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, मिनट और देन सेकंड भी चाहिए। तो बस यहाँ पर आपका काम हो चुका है, और यहाँ पर ये कॉमा कंट्रोल जेड कर दें और वापस से यहाँ पे सेमीकोलन दे देना है। तो ये लाइन आपका हो चुका है, मतलब इसमें हमें जो भी डेट आप मिलेगा उसका हमें प्रॉपर फॉर्मेट मिल जाएगी। तो अगर आप इसे लॉगर में एक बार चेक करना चाहते हैं तो मैं चेक भी करवा देता हूँ कि ये किस तरीके से आपको यहाँ पे डेट दिखाई पड़ने वाला है। अभी लॉगर डॉट लॉग, और यहाँ पे आप अगर डेट करेंगे और उसके बाद इसको अगर आप सेव करते हैं तो हमारा जो कन्फर्मेशन मैसेज नाम से यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट हो चुका होगा। इस पर क्लिक करके इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देखिए आपका जो भी टाइम है आज है 27/3/2022, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके जो भी सिस्टम में टाइम होगा 5:41, तो यहाँ पे देखिए ये 40 और यहाँ 51 सेकेंड दिखा रहा है आपको।
तो ये टाइम आपको यहाँ पे मिल चुका है। और इसके बाद यही जो आपको डेट आपको जो यहाँ पे मिल रहा है, और इसी डेट को आप इसके अंदर जो होता है पास कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका ये काम हो चुका है, और मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर हमने चलेंगे गूगल फॉर्म्स के अंदर और मैं इसकी सेटिंग्स को देखूँ, तो यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन के अंदर ये कंफर्मेशन मैसेज का ऑप्शन मिलता है, ये वही ऑप्शन है, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो मैं अगर इस फंक्शन में जाऊँ, अपना जो भी फंक्शन मतलब मैंने बनाया है, इसको अगर एक बार रन करूँगा और अपने फॉर्म्स को चेक करूँगा, तो यहाँ पर देखिए वो जो करंट डेट और टाइम है वो आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो मतलब ये आपका ये फंक्शन है, जब भी कोई भी फॉर्म सबमिट करे तो उस समय का जो करंट डेट और टाइम है वो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या होगा, जो ये कंफर्मेशन मैसेज है इसको हमें ट्रिगर दे देना है, ट्रिगर ऑन फॉर्म सबमिट लगा देना है। तो ऑन फॉर्म सबमिट में चल के हम यहाँ पे चेक करते हैं, और यहाँ पर कंफर्मेशन मैसेज आपको मिल जाएगा, इसको सेलेक्ट करना है। और देन आपको यहाँ पे ऑन ओपन पे ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, उसको आप ऑन फॉर्म सबमिट कर लीजिए और देन इसको सेव कर दीजिए। तो यहाँ पर कंफर्मेशन मैसेज वाला जो ये ट्रिगर है वो सेट हो चुका है। तो मैं चलता हूँ एक बार अपने फॉर्म्स के अंदर और यहाँ पे क्वेश्चन पे क्लिक करता हूँ और इसको प्रीव्यू में मोड पे लेता हूँ, और यहाँ पे मैं नेम डालता हूँ वापस से सपोज़ अमित डाल देता हूँ, और यहाँ पे लोकेशन दिल्ली डाल देता हूँ इस बार, और मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका टाइम है, सो यहाँ पे जो करंट टाइम है 17:41 और 38 सेकेंड वो आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि कुछ अलग तरीके से कुछ भी यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज देना, तो आप कोड के माध्यम से बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।